हेलो गाइस, दिस इज प्रमिति क्लासेस और आज हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर 6 ऑफ आर्ट एंड कल्चर 11 के एनसीईआरटी पे। आज हम टेम्पल्स की आर्किटेक्चर के बारे में डीपली बात करेंगे। फिर बिना किसी देरी के चलते हैं हम हमारे नोट्स पे। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 पे ऑफ आर्ट एंड कल्चर क्लास 11 के एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी, दैट इज टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। अब हम टेम्पल के आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नोट्स। सबसे पहले बात करते हैं हमारे टेम्पल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक फॉर्म है, जो आपको हर हिंदू टेम्पल में देखने को मिलेगा। तो द बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल सबसे पहले क्या आता है, दैट इज अ केव लाइक सैंक्टम। केव लाइक सैंक्टम क्या है? सैंक्टम इज आप समझो एक स्मॉल सेक्लूडेड चेंबर की तरह, बहुत छोटा सा रूम की तरह, जिसे हम गर्भगृह बोलते हैं और ऑल्सो नोन एज वूम्ब हाउस। ना अर्ली टेम्पल्स में क्या होता था, जो हमारा गर्भगृह इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल क्यूबिकल स्ट्रक्चर विद अ सिंगल एंट्रेंस। मतलब बहुत छोटा सा क्यूबिकल, एक हॉल जैसा, क्यूबिकल एक छोटा सा रूम जैसा होता था, जिसमें एक सिंगल एंट्रेंस हुआ करता था। इट वॉज मेड टू हाउस द मेन आइकन, जो मेन भगवान है, मेन डीटी है, उनको यहाँ पे रखा जाता था। फिर हम बात करते हैं एंट्रेंस टू द टेम्पल। और टेम्पल पे जो एंट्रेंस पे एक कोलिनेड हॉल हुआ करता था, पोर्टिको और द कोलिनेड हॉल, दैट इज नोन एज मंडप। ना पोर्टिको और कोलिनेड हॉल क्या है, आप समझो एक ऐसा हॉल, ठीक है, जिसमें एक रूफ है और फिर रूफ के नीचे एकदम पैटर्न में ऐसे कॉलम्स बने हुए हैं, दैट इज सपोर्टिंग द रूफ। तो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ हॉल जो हमारा सब मंडप बोलते हैं। इट इज द स्पेस विद अ लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स। तो ये जो हॉल हमारा कनेक्टेड होता है तो गर्भगृह, और यहाँ पे वर्शिपर्स खड़े होकर दे कैन वर्शिप द मेन डी दैट इज प्रेजेंट इन द टेम्पल, तो इसे सब मंडप बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं माउंटेन लाइक स्पायर फ्रॉम द 5th सेंचुरी जो आया। नॉर्थ इंडिया में इसे हम शिखर बोलते हैं, एंड साउथ इंडिया में जो पिरामिडल टावर है, हम विमान बोलते हैं ना। ये क्या है, आप कभी भी कोई टेम्पल देखो आपको पता चलेगा, जो ऊपर है ना एकदम एकदम पॉइंटेड टॉप होता है कोई भी टेम्पल का, एकदम माउंटेन का जैसे एकदम टॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, वैसे ना टेम्पल्स का भी है। तो नॉर्थ इंडिया में हम उस पार्ट ऑफ टेम्पल को शिखर बोलते हैं एंड साउथ इंडिया में हम विमान बोलते हैं। अब हम बात करेंगे वाहन के बारे में। वाहन क्या है? वाहन नाम से पता चलता है क्या है, सपोज एक व्हीकल, राइट। सो माउंट और व्हीकल ऑफ मेन डीटी दैट इज अलोंग द स्टैंडर्ड पिलर, जैसे हम ध्वज बोलते हैं, प्लेस्ड एक्सियली बिफोर द सैंक्टम। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सैंक्टम है वहां पे एक्सियली, मतलब स्टैंडर्ड पिलर जो हमारा ध्वज पे, उस पे एक्सियली प्लेस किया जाता है। क्या प्लेस करते हैं? जो व्हीकल ऑफ मेन डीटी जो भगवान है, उनका व्हीकल, उनका जो वाहन है, उसको वहां पे प्लेस किया जाता है। सो दीज 4 थिंग्स जो है आपको हर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू टेम्पल में देखने को मिलेगी। मतलब ये तो पूरा पूरा एक बाय डिफॉल्ट मेन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रॉड ऑर्डर्स ऑफ टेम्पल पे। ना टेम्पल के ना 2 ऑर्डर्स है, अलग अलग स्टाइल में जो बने हैं। नगारा जो है हमारे नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा, और द्रविड़ आपको साउथ में देखने को मिलेगा। एंड समटाइम्स नगारा और द्रविड़ दोनों को एक मिक्सचर भी देखने को मिलेगा, एक ऐसा फीचर जिसे हम वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नाउ आइकोनोग्राफी का, आइकोनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ इमेजेस ऑफ डीटीज इन आर्ट हिस्ट्री। आर्ट हिस्ट्री में जो आप स्टडी करते हो ऑफ द इमेजेस ऑफ डीटीज, हम आइकोनोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लेसमेंट ऑफ एन इमेज इन अ टेम्पल। नॉट टेम्पल में कोई भी इमेज, ठीक है, किसी भी रीति की इमेज अगर प्लेस करें तो किस तरह रखी जाती है, कहाँ यूजली कहाँ होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला रिवर गॉडेस इज गंगा जी एंड यमुना जी। सो रिवर गॉडेस जो हमारी गंगा एंड यमुना है, इट इज देयर एट द एंट्रेंस ऑफ गर्भगृह इन नगरा टेम्पल। नगरा टेम्पल में जो हमारे गर्भगृह का एंट्रेंस है, वहां पे आपको रिवर गॉडेसेस देखने को मिलेगी, गंगा एंड यमुना। द्वारपाल इज डोर कीपर्स, जो हमारे गेटवेज और गोपुराम्स बोलते हैं, ठीक है, वो आपको द्रविड़ा टेम्पल में देखने को मिलेगा। तो द्रविड़ा टेम्पल के एंट्रेंस में आपको द्वारपाल मिलेंगे, ठीक है, जिसे हम गोपुराम या गेटवेज पे आपको देखने को मिलेंगे द्वारपाल। फिर हम बात करते हैं मिथुनास। मिथुनास क्या है? इरोटिक इमेजेस। नवग्रह जो 9 प्लैनेट्स, नवग्रह मतलब राहु केतु, ये सब जो भगवान जो नवग्रह होते हैं, वो 9 प्लैनेट्स एंड यक्षा, ये सब आपको एंट्रेंस को गार्ड, मतलब टेम्पल को गार्ड करने के लिए एज ए एंट्रेंस पे ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये इमेजेस देखने को मिलेंगे। फिर आता है डीटीज ऑफ डायरेक्शन जो होते हैं, दैट इज अष्टदिक्पालस, जो फेस करते हैं 8 की डायरेक्शंस के जो हमारे गॉड है, ठीक है। अक्ष अक्ष अष्टदिक्पालस जो है आपको आउटर वॉल्स ऑफ सैंक्टम पे देखने को मिलेंगे, मतलब वही गर्भगृह के आउटर वॉल्स पे। सो दीज आर द 4 प्लेसमेंट ऑफ इमेजेस इन अ टेम्पल, आपको एंट्रेंस पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं सब्सिडरी श्राइन्स अराउंड द मेन टेम्पल। जो भी सब्सिडरी श्राइन्स है ना, आपको मेन टेम्पल की जो सब्सिडरी श्राइन्स है, वहां पे आपको इनकारनेशन ऑफ मेन डीटी देखने को मिलेंगे। इनकारनेशन मतलब क्या होगी, जो अवतार है भगवान के, जो दूसरे डिवाइन फॉर्म्स है, वो आपको देखने को मिलेंगे। अब हम आते हैं प्रॉपर प्रॉपर हम बात करेंगे द नगारा नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल। इस स्टाइल में क्या क्या है, क्या फीचर्स है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सुना, सबसे पहला पॉइंट आता है कि जितने भी नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स है, ठीक है, एंटायर टेम्पल जो होता है हमारा स्टोन प्लेटफॉर्म पे होता है विद स्टेप्स। ये बहुत कॉमन है। मतलब यूजली कॉमन स्ट्रक्चर क्या है नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स का, कि यहाँ पे जो एंटायर टेम्पल है वो हमारा एक स्टोन टेम्पल से बना हुआ होगा, स्टोन प्लेटफॉर्म से बना हुआ होगा,
ठीक है, और उस पर स्टेप्स होते हैं, मतलब चलने के लिए स्टेप्स होते हैं कि आप पूरा चढ़ के जाओ, आपने देखोगे यूजुअली ऐसे टेम्पल्स वैसा। फिर हम बात करते हैं अर्लीस्ट टेम्पल्स। अर्लीस्ट टेम्पल्स में क्या होता है, देयर वाज अ वन टावर, एक शिखर होता है टेम्पल का। लेटर बहुत सारे शिखर बनने लगे, बहुत सारे टावर्स बनने लगे टेम्पल के ऊपर। ना गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड अंडर द टॉलेस्ट टावर, सबसे जो बड़ा टावर है टेम्पल का, द मेन टॉलेस्ट टावर, उसी के नीचे आपको हमेशा गर्भगृह देखने को मिलेगा, वही वो हमेशा लोकेट रहता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट आर्किटेक्चरल फॉर्म के बारे में, जो हमें नगरा टेम्पल्स में देखने, मतलब इसकी 3 आर्किटेक्चरल फॉर्म्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट आर्किटेक्चरल फॉर्म क्या है, द सिंपल शिखर विद स्क्वायर एट बेस। जो सिंपल शिखर मतलब एक सिंपल टॉल शिखर होगा विद अ स्क्वायर टेम्पल एट द बेस। अब जो वॉल्स है, ठीक है, आप देख सकते हैं जो आर्किटेक्चरल फॉर्म, देखो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया हुआ है, वॉल्स कैसे कर्व्ड कर रहे हैं, दे आर स्लोपिंग इनवर्ड टू अ पॉइंट ऑन टॉप। ठीक है, तो एक सिंपल शिखर है, नीचे स्क्वायर है, बेस टेम्पल है। जो वॉल्स है टेम्पल के ना, वो अंदर की तरफ है, मतलब जो टॉप है उस पर स्लोप इन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे हम लैटिना और रेखा प्रसादा टाइप ऑफ शिखर बोलते हैं। ठीक है, इट हैज शार्पली राइजिंग टॉल, मतलब बहुत शार्पली राइजिंग टॉल टावर्स होंगे, बट जो लेकिन जो वॉल्स है ना टेम्पल के, वो हमेशा टॉप पॉइंट जो टॉप कर रहे हैं उस पर हमेशा इन्वर्ट की तरफ स्लोप करेंगे। सेकेंड आर्किटेक्चरल फॉर्म के बारे में बात करते हैं, वो हमारा फमसाना। ना फमसाना में क्या होता है, बिल्डिंग जो है ना वो ब्रॉडर है ना, सबसे पहले आर्किटेक्चर फॉर्म में क्या पढ़ा कि बहुत टॉल टावर्स है, टॉल बिल्डिंग्स है, लेकिन फमसाना में ऐसा है, फमसाना में क्या ब्रॉड कर दिया, नीचे का बेस अब बढ़ा दिया है। ठीक है, हाइट कम कर दी है, टॉल कर दिया, बढ़ा दिया, बेस बढ़ा दिया। सो बिल्डिंग जो हमारी ब्रॉडर हो गई है, दीज आर द शॉर्टर देन लैटिना वंस, शॉर्ट हो गई है और ब्रॉड बिल्डिंग्स हो गई है। यहाँ पे आपको रूफ्स में स्लैब्स देखने को मिलेंगे विच राइज टू अ पॉइंट ओवर द सेंटर ऑफ बिल्डिंग, सेंटर ऑफ बिल्डिंग पे आपको एक पॉइंट तक स्लैब्स देखने को मिलेंगे। roofs do not curve inward, slope upwards on a straight incline, straight incline पे जो roofs है वो inward की तरफ curve नहीं करते, they are sloping upwards in a straight incline. So this is the second architectural form जो आपको temple का देखने को मिलेगा in the Nagara style. ना नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में यूजली ना फमसाना डिजाइन मंडप बनाने के लिए यूज किया जाता है, और जो मेन गर्भगृह इज हाउस इन द लैटिना बिल्डिंग। ना लैटिना बिल्डिंग जो थी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, यहाँ पे टेम्पल पे सिंगल टावर, लेकिन लेटर बहुत सारे टावर्स बनने लगे, मेन बहुत सारे स्मॉल स्मॉल टावर्स आने लगे। लेकिन जो टॉलेस्ट सिंगल टावर है, ठीक है, वो हमेशा गर्भगृह के ऊपर रहेगा, गर्भगृह के अबव रहेगा, विच मीन्स गर्भगृह हमेशा सबसे बड़े टावर के नीचे ही होता है। लास्ट हम बात करते हैं हमारे थर्ड आर्किटेक्चरल फॉर्म के बारे में, जो हमारी नगरा बिल्डिंग में है, वल्लभी टाइप। ना वल्लभी टाइप क्या है हमारा, ऐसी रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स होती है ये, ठीक है, विद रूफ, मतलब अब समझो रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स है विद रूफ इनटू अ वॉल्टेड चेंबर। ना वॉल्टेड चेंबर के बारे में हम हमारे चैप्टर 5 में बहुत बारे नाम सुन चुके हैं, इन द बुद्धिस्ट केव्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज उसको रेफर कर सकते हो, वहां आपको बहुत अच्छे से पिक्चर मैंने समझाया कि वॉल्टेड चेंबर कैसा होगा। मैं आपके लिए यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए इमेज डाल दे रही हूँ। सो रेक्टेंगुलर बिल्डिंग से वॉल्टेड चेंबर मतलब क्या हुआ कि एक स्फेरिकल डोम टाइप होगा, हॉल होगा, बट उसकी जो एंडिंग है वो राउंडेड होगी। ठीक है, देखो हम यहाँ पे लिखा है मैंने कि वॉल्टेड चेंबर जो होता है उसका एज राउंडेड होता है, जस्ट लाइक अ बैम्बू और वुडन वेगन। वुडन वेगन मतलब जो पुराने जमाने में बुलेट्स लेके जाते ना, एकदम वुडन राउंड वेगन होते, उसको बुलेट्स खींच के लेके जाते थे, इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ शेप समझो आप। इसलिए देयरफॉर ये वॉल्टेड चेंबर्स को हम वेगन वॉल्टेड बिल्डिंग्स भी बोला जाता था। वाई, बिकॉज वो वुडन वेगन की तरह दिखती थी, एंड therefore is also known as vegan vaulted buildings. अब ये जो फॉर्म ऑफ टेम्पल है ना, जो आप इस वल्लभी टाइप में देख रहे हो, ये इट इज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एंशिएंट बिल्डिंग्स ऑफ 5th सेंचुरी सीई। सो 5th सेंचुरी से एंशिएंट बिल्डिंग्स में जो टेम्पल बनता है ना, उसका हल्का सा जो फॉर्म है वहां से इन्फ्लुएंस करके ये थर्ड आर्किटेक्चरल फॉर्म दैट इज वल्लभी टाइप बना हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं ना, जो एंशियंट टेम्पल्स है दैट इज देयर इन यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां पे जो एंशियंट टेम्पल्स है वो सैंडस्टोन से बना है, दे शेयर कॉमन ट्रेट्स, मतलब जो टेम्पल है उसमें बहुत सारे सिमिलर ट्रेट्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्ट्रक्चरल टेम्पल जो गुप्ता पीरियड में हमें कहाँ पे मिला है, इट इज फाउंड इन एमपी, दैट इज मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्या है, मॉडेस्ट लुकिंग श्राइन्स है। श्राइन्स मतलब वही एक वर्शिप वाली प्लेस, ठीक है, मॉडल लुकिंग श्राइन्स। श्राइन्स के बारे में भी हम बहुत बार पिछले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। There are 4 pillars supporting small mandap, एक small mandap है, and there are 4 pillars supporting that. जो मंडप है, it is a square porch like extension to equally small room गर्भगृह। मतलब क्या है, देखो हमने पॉइंट में पढ़ा था क्या, कि जो हमारा मंडप है एक स्क्वायर हॉल टाइप है, फिर वो वहां से आप एक वर्शिप कर सकते हो, स्पेस फॉर द वर्शिपर्स टू वर्शिप द मेन डीटी। तो सेम चीज है कि मंडप एक हॉल है और वही हॉल से वर्शिपर्स जा सकते हैं, सामने ही इक्वली स्मॉल रूम गर्भगृह देखने को मिलेगा। तो इसलिए बोला गया कि मंडप क्या एक्सटेंशन है टू द इक्वली स्मॉल रूम गर्भगृह। तो स्क्वायर पॉश लाइक एक्सटेंशन है मंडप, और वहीं से एक्सटेंड करा हुआ सामने गर्भगृह होगा। सो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्ट्रक्चरल टेम्पल जो गुप्ता पीरियड के जो हमें एमपी में फाउंड किए, उसके फीचर्स थे, एंड 2 ही ऐसे जगह जहाँ पे टेम्पल सर्वाइव करे, दैट इज 2 टेम्पल्स विच इज सर्वाइविंग एट उदयगिरी, दैट इज आउटस्कर्ट्स ऑफ विदिशा पे है एक, और एक सांची में बुद्धिस्ट साइट।
सांची भी बहुत फेमस है, इस बारे में पढ़ चुके हैं बहुत बार। सो उदयगिरी और सांची में टू टेम्पल्स जो सर्वाइव कर रहे हैं उस टाइम के ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्ट्रक्चरल टेम्पल जो हमें एमपी में देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं, एक टेम्पल है जो देवगढ़ में है, इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी उत्तर प्रदेश में। अर्ली 6th century सी का बहुत पुराना टेम्पल है एंड इज एग्जाम्पल ऑफ लेट गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड लेट गुप्ता पीरियड की एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ का जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो क्या है, पंचयत्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। पंचयत्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मतलब क्या हो गया ना, पंचयत्न जो वर्ड यूज किया गया इसका ना एक रीजन है, उसके बारे में बात करते हैं। जो मेन श्राइन इज बिल्ड ऑन द रेक्टेंगुलर प्लिंथ एंड फोर स्मॉलर सब्सिडरी श्राइन्स एट फोर कॉर्नर्स। मतलब एक मेन श्राइन है, फिर उसके कॉर्नर्स में फोर स्मॉलर सब्सिडरी श्राइन्स और है, विच मींस टोटल कितनी श्राइन, मेकिंग टोटल 5 श्राइन्स एंड देयरफॉर द नेम कम्स एट पंचयत्न। इसलिए हम पंचयत्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं। पंच मींस 5। सो अब यहाँ पे क्या था, टॉल और कर्वी नीले शिखर है, मतलब टॉल है और कर्व्ड शिखर है बहुत। ठीक है, इट इज नोन एज अ रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर है। यहाँ पे रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर क्या है, मतलब फर्स्ट आर्किटेक्चरल फॉर्म जो भी हमने नोट्स में पढ़ा वही है, द कर्विंग लैटिन। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हमारा टॉल शिखर है। ये एक अर्ली एग्जाम्पल ऑफ नगारा स्टाइल टेम्पल का है। सो नगारा स्टाइल टेम्पल का सबसे अर्ली एग्जाम्पल है ये जो हमारा टेम्पल है, जो हमें देवगढ़ में देखने को मिला है। पंचयत्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिला है ना। टेम्पल जो है हमारा वेस्ट फेसिंग टेम्पल है, जो बहुत लेस कॉमन है। यूजुअली क्या होता है ना, वेस्ट टेम्पल जो होता है हमारा ईस्ट फेसिंग होता है या फिर नॉर्थ फेसिंग टेम्पल्स होता है। बट ये ऐसा जो टेम्पल है वेस्ट फेसिंग टेम्पल, थोड़ा ऐसा लेस कॉमन ऐसा होता है कि टेम्पल इस डायरेक्शन में फेस करता हो। ग्रैंड डोर मतलब बहुत बड़े बड़े डोरवेज है। ठीक है, स्टैंडिंग स्कल्पचर्स ऑफ फीमेल फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे जो रिप्रेजेंट करते हैं क्या, यमुना जी ऑन द राइट साइड एंड गंगा जी ऑन द लेफ्ट साइड। तो गंगा यमुना हमारे दो रिवर गॉडेसेस है, जो यमुना आपको राइट साइड में देखने को मिलेगी, गंगा आपको लेफ्ट साइड में दिखेगी एज अ फीमेल फिगर्स जिसके स्कल्पचर्स बनाए गए हैं ना। इसी टेम्पल में इट डिपिक्ट्स द विष्णु वेरियस फॉर्म्स। सो विष्णु भगवान के बहुत सारे फॉर्म्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे एंड देयरफॉर लोगों ने अज्यूम, इट वाज अज्यूम कि 10 अवतारा टेम्पल है। 10 अवतार मतलब विष्णु जी के 10 अवतारों का टेम्पल है। ठीक है, ऐसा अज्यूम कर लिया था। वाई, बिकॉज विष्णु यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। बट अभी तक इट इज स्टिल नॉट नोन कि किसके लिए ये 4 सब्सिडरी श्राइन्स डेडिकेट किए गए थे। अभी तक वी डोंट नो कि 4 सब्सिडरी श्राइन्स किसके लिए डेडिकेट किए गए थे। इट वाज अज्यूम कर लिया गया था कि विष्णु जी के लिए किए गए थे, पर अभी तक हमें मालूम नहीं एग्जैक्टली कि किसके लिए थे। अब यहाँ पे आपको 3 मेन रिलीफ्स ऑफ विष्णु जी देखने को मिलेंगे टेम्पल्स की वॉल्स पे। टेम्पल्स की वॉल्स आपको पेंटिंग मिलेगी जो 3 मेन टेम्पल की जो विष्णु जी की रिलीफ्स है जो आपको टेम्पल वॉल्स में देखने को मिलेंगे। वो कैसे पहला आता है हमारा शेष शायन। शेष शायना क्या है, एक फॉर्म ऑफ विष्णु है जिसमें विष्णु जी ना आपको एक रिक्लाइनिंग पोजीशन में शेष नाग ऑन द शेष नाग के रिक्लाइनिंग पोजीशन में को देखने को मिलेगा, सब अनंत बोलते हैं। देन आता है हमारा नर नारायण। नर नारायण हमारे ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, शेष शायन आपको साउथ में देखने को मिलेगा एंड नर नारायण हमारे ईस्टर्न वॉल पे। नर नारायण मतलब क्या होता है, ये बेसिकली नर नारायण एक ऐसा डिस्कशन शो करता है बिटवीन द ह्यूमन सोल एंड इटर्नल डिवाइन। तो नर मतलब आप समझ आ रहे हैं, मतलब भगवान। तो उनके बीच का जो डिस्कशन है बिटवीन द ह्यूमन सोल एंड द इटर्नल डिवाइन, वो एक शो करता है। एंड द थर्ड इज गजेंद्र मोक्षा। गजेंद्र मतलब यहाँ पे ना गजेंद्र ऐसा रिप्रेजेंट किया टू द फॉर्म ऑफ एन एलिफेंट। सो ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है कि मोक्ष को अचीव करना। ठीक है, मोक्ष अचीव करना मीन्स, सो दीज आर द 3 वॉल्स, 3 पेंटिंग्स जो आपको टेम्पल वॉल्स पे देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं टेम्पल्स ऑफ खजुराहो में। तो टेम्पल्स ऑफ खजुराहो 10th सेंचुरी के टेम्पल्स है, विच मीन्स 400 ईयर्स आफ्टर द टेम्पल एट देवगढ़। मतलब देवगढ़ में जो टेम्पल बना है उसके 400 साल बाद का ये टेम्पल है। ठीक है, आप समझ सकते हो। ये वाला टेम्पल हमारा 6th सेंचुरी का था और ये वाला टेम्पल हमारा 10th सेंचुरी का है। यहाँ पे भी स्टाइल ऑफ नगरा टेम्पल को डेवलप किया गया है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े ग्रांडेस्ट टेम्पल ऑफ खजुराहो के बारे में। दिस इज लक्ष्मण टेम्पल। इट वॉज बिल्ट इन 954 AD बाय द चंदेला किंग थंगा। इट हैज हाई प्लेटफॉर्म विद स्टेयर्स। बहुत हाई प्लेटफॉर्म, बहुत ऊंचा बनाया हुआ है टेम्पल विद स्टेयर्स। 4 स्मॉलर टेम्पल्स आर देयर इन द कॉर्नर्स। टावर्स और शिखारास राइज हाई। मतलब टावर्स, जो टावर है हमारा मेन टॉल टावर है लक्ष्मण टेम्पल को, बहुत हाई है। उनका शिखर जो है वो बहुत हाई। इट इज अपवर्ड कर्व्ड पिरामिडल फैशन में। जो हमारा शिखर है, द पार्ट ऑफ द टावर, वो बहुत अपवर्ड कर्व और पिरामिडल फैशन में बना हुआ है। इसका वर्टिकल थ्रस्ट है। एंडिंग जो है इट इज डन विद अ हॉरिजॉन्टल फ्लूटेड डिस्क जिसे हम अमालक बोलते हैं, टॉप विद कलश और वास, वी कैन कॉल दैट आल्सो। सो हमारे शिखर के ऊपर, टावर के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फ्लूटेड डिस्क आपको देखने को मिलेगी जिसे हम अमालक बोलते हैं, जिसमें कलश होता है। इसके बाद हम आते हैं खजुराहो टेम्पल्स के बारे में ना। खजुराहो टेम्पल्स आर नोन फॉर देयर एरोटिक स्कल्पचर्स। ह्यूमन एक्सपीरियंस और स्पिरिचुअल पर्सुएट दिखाते हैं वो अपने स्कल्पचर्स में। हाईली स्टाइलाइज्ड है, फुल रिलीफ है, शार्प नोज, प्रोमिनेंट चिन्स एंड लॉन्ग स्लैंटिंग आईज एंड आईब्रोज आपको खजुराहो टेम्पल्स में देखने को मिलेंगे। सो नाउ मेनी हिंदू टेम्पल जो है वो फीचर करते हैं मिथुन। मिथुन आधा कपल स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे। इट इज देयर इन द एंट्रेंस ऑफ टेम्पल एंड द एक्सटीरियर वॉल ऑफ टेम्पल में आपको मिथुन, दैट इज कपल स्कल्पचर्स देखने को बहुत सारे मिलेंगे।
Now, other notable example that is there in Khajuraho, it's Kandaria Mahadev Temple, which is dedicated to Lord Shiva. ये भी एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है जो आपको महादेव टेम्पल, कंदारिया महादेव टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, मिलेगा एट खजुराहो. Now, many temples at खजुराहो जो मोस्टली हिंदू गॉड्स के ऊपर होते हैं. There are also several Jain temples and 64 योगिनी टेम्पल भी है खजुराहो में. 64 योगिनी टेम्पल क्या है? इट इज अ स्मॉल स्क्वायर श्राइन्स ऑफ ग्रेनाइट ब्लॉक्स. मतलब बहुत छोटे 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 स्क्वायर श्राइन्स बने होंगे ग्रेनाइट ब्लॉक्स के. It has historic devis or goddesses. So goddesses वहां पे होंगी and rise of tantric worship. ना 64 योगिनी टेम्पल मतलब ये होता है कि यहाँ पे तांत्रिक वर्शिप का राइज है, तांत्रिक वर्शिप होता है. ना 64 योगिनी टेम्पल जो सेवरल टेम्पल्स वो कहाँ मिलेंगे आपको? दैट इज एमपी, दैट इज मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु. बिटवीन 7 to 18th सेंचुरी के ये टेम्पल्स है. अब हम बात करते हैं वेस्ट इंडिया के बारे में, दैट इज टेम्पल्स इन द नॉर्थ वेस्ट. नॉट टेम्पल्स जो नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गुजरात, राजस्थान और यहाँ से एक्सटेंड करते हुए डॉलर डॉलर मतलब एक्सटेंड करते हुए टू द वेस्ट मध्य प्रदेश. तो यहाँ तक एक्सटेंड करते हुए जो टेम्पल्स है यूजुअली कॉमनली सैंडस्टोन से बने हुए होते हैं. इट हैज ग्रे टू ब्लैक बसाल्ट. 10 to 12th सेंचुरी के ये टेम्पल्स बने हुए हैं एंड इन सम ऑफ द स्कल्पचर्स यहाँ पे ग्रे टू ब्लैक बसाल्ट यूज किया गया है. फिर हम बात करते हैं जैन टेम्पल्स के बारे में जो माउंट आबू में है, ठीक है. ऑल्सो द 15th सेंचुरी टेम्पल इन रनकपुर, ये भी हमारे एक जैन टेम्पल है एंड दे आर बिल्ड इन द 10 to 12th सेंचुरी. ये एक सॉफ्ट व्हाइट मार्बल से बना. जब भी जैन टेम्पल्स है तो यूजुअली बहुत सुंदर कार्विंग करी होती है व्हाइट मार्बल से. ऐसे जैन टेम्पल्स बनाए गए. अब हम बात करते हैं द मोस्ट फेमस आर्ट हिस्टोरिकल साइट जो हमारी समलाजी गुजरात में है. इट हैज द अर्ली आर्टिस्टिक ट्रेडिशन मिक्स्ड विद पोस्ट गुप्ता स्टाइल. मतलब वहाँ का जो आर्टिस्टिक ट्रेडिशन है, ठीक है, वो एक तो अर्ली आर्टिस्टिक ट्रेडिशन के साथ लिया गया और वो मिक्स्ड है विद द पोस्ट गुप्ता स्टाइल के आर्किटेक्चर. स्कल्पचर जो है ग्रे से बने हुए हैं. इट इज देयर फ्रॉम बिटवीन द 6 to 8th सेंचुरी के बने. अब हम बात करते हैं द सन टेम्पल के बारे में. सन टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल, 11th सेंचुरी का टेम्पल है ये, विच इज देयर इन मुधेरा. इट वाज बिल्ड बाय राजा भीमदेव वन हु इज फ्रॉम द सोलंकी डायनेस्टी इन 1026 में बना था. ना सोलंकी डायनेस्टी क्वेश्चन इज अ ब्रांच ऑफ लेटर चालुक्य. लेटर चालुक्य की जो ब्रांच है वो सोलंकी डायनेस्टी की, तो उनके किंग ने सन टेम्पल बिल्ड करवाया था इन 11th सेंचुरी, जो आपको मुधेरा में देखने को मिला. रियली फेमस टेम्पल और बहुत सुंदर टेम्पल बनाया उन्होंने. मैसिव रेक्टेंगुलर स्टेप्ड टैंक, सो टेम्पल में ही एक रेक्टेंगुलर स्टेप्ड टैंक है, मतलब स्टेप से जा सकते स्टेप टैंक है, विच इज नोन एज सूर्य कुंड, जो एकदम टेम्पल के इन फ्रंट पे है. 100 स्क्वायर मीटर आपको एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड देखने को मिलेगा. सबसे ग्रैंडेस्ट टेम्पल टैंक इन इंडिया, पूरे इंडिया में सबसे ग्रैंडेस्ट टेम्पल टैंक आपको सन टेम्पल में ही देखने को मिलेगा. जो टोटल 100 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगुलर पॉन्ड है. There are 108 miniature shrines which are carved in between the steps inside the tank. टैंक के अंदर ही स्टेप्स के बीच में कार्व करे हुए बहुत सारे 108 miniature shrines को. ऑर्नामेंटल आर्क तोड़ना, तोड़ना मतलब समझते हो हम ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तोड़ना क्या है? तो फ्री ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर पर कार्विंग करी होती है जो हमने स्तूपा स्ट्रक्चर में देखा था. तो यहाँ पे भी ऑर्नामेंटल एक आर्क तोड़ना है जो लीड करते थे सभा मंडप, दैट इज असेंबली हॉल्स ओपन ऑन ऑल साइड्स. तो सभा मंडप जो है सन टेम्पल को ओपन ऑन ऑल साइड्स है, वो लीड करता है फ्रॉम द तोरणा, तोरणा के थ्रू जाते हैं सभा मंडप में. सो तोरणा इज अ फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर. फिर हम बात करते हैं वुड कार्विंग के बारे में. स्कल्पचर और कार्विंग यहाँ पे करी हुई है. वुड कार्विंग बहुत ही सुंदर ट्रेडिशन ऑफ गुजरात है जो आपको सन टेम्पल में देखने को मिलेगा. अब हम बात करते हैं वॉल्स ऑफ सेंट्रल स्मॉल श्राइन. वॉल्स ऑफ सेंट्रल स्मॉल श्राइन जो हमारी सन टेम्पल की वो प्लेन बनी हुई है. टेम्पल ईस्ट को फेस करता है एंड एट द टाइम ऑफ इक्विनॉक्स सन जो है इट शाइन्स डायरेक्टली इनटू द सेंट्रल श्राइन. सेंट्रल श्राइन में डायरेक्ट सनरेज आती है एट द टाइम ऑफ इक्विनॉक्स. अब हम बात करते हैं ईस्टर्न इंडियन टेम्पल्स दैट इज इन नॉर्थ ईस्ट सच एज बंगाल एंड उड़ीसा. नो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर जो नॉर्थ ईस्ट की ना वो बहुत डिफिकल्ट है पढ़ना, बहुत डिफिकल्ट है जज करना. वाई? बिकॉज जो एंशिएंट बिल्डिंग्स थी वहाँ पे वो सब रेनोवेट हो चुकी है या तो कुछ सर्वाइव नहीं करी है. एंड देयरफॉर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी द हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इट अपीयर्स, ऐसा माना गया है कि वहाँ पे टेराकोटा वाज द मेन मीडियम ऑफ कंस्ट्रक्शन. वाई? बिकॉज टेराकोटा के मोल्डिंग प्लेक्स थे that depicts the Hindu, Buddhist and Hindu deities in Bengal until the 7th century. मोल्डिंग प्लेक्स मतलब क्या हो गया कि टेराकोटे के ही आपको एक मोल्ड करे हुए ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसे हम मोल्डिंग प्लेक्स बोलते हैं टेराकोटे के. एंड दैट डिपिक्ट्स द बुद्धिस्ट एंड हिंदू डीटीज. वहां पे आपको एक ऐसा फ्लैट ऑब्जेक्ट में होगा टेराकोटा जिसमें आपको बुद्धिस्ट एंड हिंदू डीटीज दिखने को मिलेंगे. फिर हम बात करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्कल्पचर्स के बारे में जो असम एंड बंगाल में है. इट शोज द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल स्कूल्स. बहुत सारे स्कल्पचर्स जो असम बंगाल में वो डेवलपमेंट ऑफ रीजनल स्कूल्स को दिखाते हैं. इट रिप्रेजेंट दैट. आसाम में ओल्ड 6th सेंचुरी का एक बहुत सुंदर सा डोर फ्रेम है विच इज फ्रॉम दा पर्वतिया एंड फ्यू स्टे स्कल्पचर्स विच इज फ्रॉम द रंगागोरा टी एस्टेट नियर तिनसुकिया. ये दा पर्वतिया नियर द तेजपुर. तो ये जो डोर फ्रेम बनाया गया है, ठीक है, एंड दीज फ्यू स्टे स्कल्पचर्स दीज आर इम्पोर्ट ऑफ द गुप्ता एरियम इन दिस. मतलब ये है कि गुप्ता का जो स्कल्पचरल टाइप है, आर्टिस्टिक फीचर है, वो यहाँ पे इम्पोर्ट किया गया इन दिस ओल्ड सेंचुरी डोर फ्रेम जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा.
ना आसाम में पोस्ट गुप्ता स्टाइल जो है वो बहुत कंटिन्यू था बहुत देर तक, बट बाय द 12th एंड 14th सेंचुरी एक डिस्टिंक्ट स्टाइल डेवलप हो गया था उसी में। And this style came from the migration of Thais from the Upper Burma mixed with dominant Pala style of Bengal. So basically क्या होता है जब थाइस लोग जो माइग्रेट करे थे फ्रॉम अपर बर्मा, तो इसी में डोमिनेंट पला स्टाइल ऑफ बंगाल भी मिक्स किया हुआ है इसी स्टाइल में। एंड देयरफॉर इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ होम स्टाइल जो गुवाहाटी में एक नया स्टाइल, पहले पोस्ट गुप्ता स्टाइल ही कंटिन्यू हुआ था बट धीरे धीरे एक डिस्टिंक्ट स्टाइल डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ दिस माइग्रेशन ऑफ पीपल एंड देयरफॉर एक होम स्टाइल गुवाहाटी में आया। एंड देयर इज द मोस्ट फेमस कामाख्या टेम्पल जो आपने बहुत बार सुना होगा। कामाख्या टेम्पल एक शक्तिपीठ है विच इज डेडिकेटेड टू गॉडेस कामाख्या एंड इट इज बिल्ड इन 17th सेंचुरी। नाउ इसके आगे का पार्ट हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको एटलीस्ट 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट पार्ट आपको यूट्यूब इसी चैप्टर का आगे मिलेगा।